श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है शुक्रवार का दिन और आज ही है संकष्टी चतुर्थी का दिन। और आज रात अगर आप अपने घर पर एक दीपक जला देते हैं, एक दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आप जो चाहोगी वो आपको मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो संकष्टी चतुर्थी का दिन है आज, ये बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है और इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। इस दिन माँ वैष्णो का भी दिन होता है, शुक्रवार का दिन है और शिववास योग का निर्माण हो रहा है और संकष्टी चतुर्थी का भी दिन है। इतने उत्तम और दुर्लभ संयोग में अगर आप एक दीपक वाला उपाय अपने घर पर कर लेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप इस दिन एक दीपक मात्र अपने घर पर जला देंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके परिवार में सभी खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े क्लेश कलह नहीं होंगे। अब देखिए दीपक वाला उपाय क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी और उपाय नहीं कर पा रहे हो, दिन में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप कोई काम करते हो, है ना, ऐसे कई सारे काम होते हैं। घर के ही जो महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ हैं, घर के काम करती हैं, तो उनके लिए टाइम नहीं मिल पाता है दिन में। तो ये उपाय आप रात में फुर्सत से सारे काम धंधे करके इस उपाय को आप कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और आपका ना तो टाइम व्यर्थ जाता है और ना ही इसमें आपके पैसे लगते हैं। ये बहुत ही छोटा सा सरल सा एक दीपक का उपाय है। आज के दिन आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और ये दीपक किस चीज़ का होगा और इसमें क्या क्या लगेगा, इसकी पूरी जानकारी हम अपने वीडियो में देंगे। तो ध्यान से वीडियो में लगातार बने रहिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग तो वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक करके नहीं जाते हो। तो प्लीज़ माता पिता को अगर मानते हो तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको लेना है एक दिया। दिया किस चीज़ का लेना है, इस उपाय के लिए आपको आटे का दिया नहीं लेना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया नया नहीं है, पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन आटे का नहीं लेना है, मिट्टी का ही दिया लेना है आपको। मिट्टी का दिया ले लीजिए और साथ में इसमें डालना है आपको घी, क्योंकि आपकी मन्नत के लिए है, मनोकामना के लिए है। बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग है ना, विशेष सी तिथि है। तो आपको यहाँ पर घी लेना है और इसमें गोल बाती को लगाना है। गोल बाती को आपको लगाना है और साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से चावल के दाने ले लीजिए। और इस दिए को लेकर आपको जाना कहाँ है, आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, यानी कि जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग होगा वहाँ पर आपको जाना है। भोलेनाथ के शिवलिंग के पास आप जाइए और वहाँ पर जाने के बाद करना क्या है, अगर आपको पता है कि भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर उनके पूरे परिवार एकत्रित है, पूरा परिवार उनके शिवलिंग में ही समाहित है, तो आपको पता होगा कि भगवान गणेश का, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का स्थान कहाँ पर है। और अगर नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर होता है भगवान गणेश का स्थान। राइट साइड पर शिवलिंग की राइट साइड जो होती है, आप उत्तर की तरफ मुख करके खड़े होंगे, दक्षिण की दिशा में खड़े होंगे, उत्तर की साइड आपका मुख रहेगा। तब आप
का जो राइट साइड होगा, राइट साइड पर भगवान गणेश का स्थान होता है ना। तो वहाँ पर आपको ये दीपक रखना है। रखने से पहले आपको करना क्या है, थोड़े से चावल रखने हैं, उसके ऊपर आप दीपक रख दीजिए। दीपक रखने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और किन के नाम से प्रज्वलित करना है, मयूर ध्वज के नाम से आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। किन के नाम से, मयूर ध्वज के नाम से आपको ये एक प्यारा सा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और साथ में आपको अपनी मनोकामना को बोलते जाना है। आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए और अपनी मनोकामना को बोलते जाना है। और जलते हुए दीपक में थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिए। ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। आपके घर में धन संपदा भरपूर मात्रा में आती है और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। और एक और उपाय आपको करना होगा। ये उपाय आपके घर में बीमारी के लिए है, यानी कि जो लोग बीमार अधिकतर पड़े रहते हैं, उनकी बीमारी का पता नहीं लग पाता है कि कैसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है। और ये तो बीमार पड़े रहते हैं, डॉक्टर को दिखवा दिखवा के परेशान हो गए हो और दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए हो, फिर भी आपकी जो बीमारी है वो दूर नहीं हो रही है। तो आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या होगा, आपको तो सबसे पहले लेना है पीला चंदन, है ना। पीला चंदन लेना है आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन अगर पेस्ट वाला होगा तो ज़्यादा उत्तम है। अगर सूखा है तो उसमें थोड़ा सा पानी या फिर गंगा जल डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। और साथ में आपको चाहिए है यहाँ पर काले तिल के दाने। काले तिल के दाने आपको लेने हैं थोड़ी सी मात्रा में, 1 से 2 चुटकी। और साथ में लेना है आपको 1 लोटा गंगा जल। और देखिए बैकग्राउंड में अगर मेरी बेटी की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर शोर शराबा होना मामूली सी बात है। और मेरी बेटी इतनी शैतान है कि वो रिकॉर्डिंग करते समय थोड़ी आवाज़ें कर ही देती हैं। तो आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिएगा और आप केवल उपाय की तरफ ध्यान दीजिएगा ताकि आपको उपाय समझ में आ सके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन चीज़ों को लेना है। तो आपने क्या लिया, पीला चंदन, काले तिल के दाने और लिया 1 लोटा गंगा जल। गंगा जल नहीं, सॉरी, जल लिया आपने और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है 1 लोटा पानी के अंदर। और इन चीज़ों को ले जाकर आपको जाना कहाँ पर है, महादेव की मंदिर में, महादेव की शिवलिंग के पास। अगर आपके घर पे ही है शिवलिंग तो आप इस उपाय को घर पर ही कर लीजिए। तो शिवलिंग के पास जाएंगे, महादेव की प्रणाम करेंगे, ठीक है। और फिर सबसे पहले करना क्या है, जो आपके पास पीला चंदन है पेस्ट वाला, जिसका आपने पेस्ट तैयार किया है, उस पेस्ट को आपको लेपन करना है। कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस चंदन का लेप करना है। और जब आप यह लेप लगाएंगे तो आपको किन का स्मरण करेंगे, आप कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किनका, कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। और ये चंदन आपको लेपना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और फिर जो आपके पास काले तिल के दाने हैं, काले तिल के दानों को आपको कहाँ कहाँ पर अर्पित करना है, सबसे पहले आप भगवान गणेश के पास आपको अर्पित करने हैं। थोड़े से 2-4 दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, 2-4 दाने कार्तिकेय के स्थान पर, है ना। और फिर 2-4 दाने आप माता पार्वती के हस्त कमल पे अर्पित करेंगे। और फिर जो लास्ट में जितने भी दाने आपके बचते हैं काले तिल के, वो भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। और जब आप ये काले तिल के दाने अर्पित कर रहे होंगे तो भोलेनाथ का तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित करना है। क्या, तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से आप ये काले तिल के दाने अर्पित करेंगे। और फिर लास्ट में 1 लोटा जल आप महादेव को अर्पित करेंगे नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए।
नीलकंठेश्वर का नाम लेते हुए आप ये जो है जल आप अर्पित कर देंगे। ये उपाय जब आप कर रहे होंगे तो आप उस व्यक्ति का ध्यान करते जाइएगा, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है ना, उसका नाम लेते जाइएगा, प्रार्थना करते जाइएगा महादेव से कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। वो व्यक्ति हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। तो ये उपाय करते समय जब आप लास्ट में जल अर्पित करेंगे तो जो जलाधारी से बहता हुआ जल जाएगा नीचे की तरफ, उसे आप रोक लेंगे और उस जल को थोड़ा सा ले लेंगे अपने लोटे में और ले आएंगे घर पर, और उस जल को आप उस इंसान को थोड़ा सा पिला देंगे प्रसाद के रूप में, महादेव की प्रसाद के रूप में। और ये उपाय आप लगातार 4 से 5 दिन कर लेंगे तो यकीन मानिए ज़रूर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। वो जो बीमार व्यक्ति है वो ज़रूर ठीक होता जाएगा और ये उपाय आपका सफल होगा। जो महादेव के भक्त हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि ये जो उपाय हैं पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए हैं। उनकी कथा में आपने ज़रूर सुना होगा, उन्होंने अपनी कथा में कई बार जिक्र किया है इन उपायों का। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो महादेव की, जय हो भोलेनाथ की।